हाँ बज गए 8:30 होता है ना। रिंकू गाना स्टार्ट कर दो 2 मिनट के लिए। तब तक सबको एडमिट भी कर देते हैं और फिर बच्चों का क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। 8:30 हो गया है। जितने बच्चे जुड़े उनका काम तो हो जाएगा, एक दिन को पूछना है, क्वेरी स्टार्ट हो जाएगी अपनी। आपका सॉन्ग चालू कर दीजिए रिंकू। है क्या? मैं होस्ट नहीं हूँ। होस्ट बन गई। अच्छा। शीतल जी। हाँ हाँ, बना दिया बना दिया। ओके। आप स्टार्ट करो, मैं बच्चों को सभी को एडमिट कर देती हूँ फिर अभी, क्योंकि आते रहेंगे इसमें। ठीक है। तेरे यहाँ से राष्ट्रीय लाइट बहुत आ रही है, क्या हुआ है? एक्चुअली मैं लाइट के नीचे ही हूँ एकदम, इसके लिए। हम तो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तेरे यहाँ से। एग्जैक्टली सिर के ऊपर ही पूरी लाइट है मेरे। और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट। हाँ हाँ। रिंकू स्टार्ट कर रही हो ना? मैं एडमिट करती हूँ सभी बच्चों को। और कुछ किसी का पूछना है तो अभी, फिर बच्चे आने के बाद अपनी बात नहीं होगी। ठीक है। स्टार्ट करती, मैं बच्चों को ले लेती हूँ सभी। सॉन्ग स्टार्टेड कर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। देखो दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले। विद्या के पावन मंदिर में सच्ची शिक्षा हम पाए, सच्ची शिक्षा हम पाए। सदाचार के सुंदर पथ पर कदम कदम बढ़ते जाए। कदम कदम बढ़ते जाए। चाहे रात या प्रभात हो भले, रात या प्रभात हो भले। अरहम अरहम की वंदना फले, अरहम की वंदना फले।
हम सा कीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र बच्चों सभी को। किसी को भी कोई भी क्वेरीज है तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। हम 5 मिनट के लिए आपकी क्वेरीज ले लेते हैं, फिर कार्यशाला के लिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास हुई उसके पहले के इस पे या किसी भी तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, रीति धाकर, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए हाँ, अपने आप। हाँ, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ। जो था ना वो वाला एक इंडिया, बे इंडिया, ते इंडिया, हाँ, चौर चौरिंदी। इंडिया, पंच इंडिया का मतलब क्या होता है? ओके रेखा जी। ये तो आप ही आंसर कर दो। एक एक इंद्रिया इंद्रिय का वाले, मतलब बच्चा, बोलिए बोलिए रेखा भी बोलिए। एक इंद्रिया मतलब जिसमें एक इंद्रिय होती है। इंद्रिय का अर्थ होता है सेंस ऑर्गन्स। आपने स्कूल में पढ़ा है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जिनमें सिर्फ 1 सेंस ऑर्गन होता है उन्हें कहते हैं एक इंद्रिया। जिनमें 2 होते हैं उन्हें बे इंद्रिया। जिनमें 3 होते हैं उन्हें ते इंद्रिया। जिनमें 4 होते हैं उन्हें चौर इंद्रिया। और जिनमें 5 होते हैं उनमें उनको पंचेंद्रिया कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स कौन से है वो तो पता है ना रीति आपको? स्किन, टंग, नोज, आईज एंड ईयर। हाँ, ठीक है ना? तो ये जिनमें एक होता है वो एक इंद्रिया। ठीक है। आप में कितने ओके, सेंस ऑर्गन्स? 1, 2, 3, 4, 4 है। 4 है। स्किन नहीं है आपके? आप में 5 सेंस ऑर्गन से, तो आप पंचेंद्रिय हो, पंचेंद्रिया। पंचेंद्रिया। हाँ, ठीक है। प्रीशा, आप आपका सवाल पूछ सकते हो। प्रीशा, महक सिरोहिया, आप आस्क यू क्वेश्चन बेटा। महक, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। महक, अनम्यूट करिए अपने आप को। आंटी, दर्शन के 5 अतिचार मतलब? सम्यक दर्शन जो होता है, हम कहते हैं ना हाँ, व्यवहार से हमें सम्यक दर्शन है। तो अगर उस दर्शन में अगर ये हमने सेवन कर लिए तो हमारा दर्शन खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो हमें इन दोषों का इन अतिचारों का सेवन नहीं करना है। इनको अगर हम करते हैं तो हमारा सम्यक्त्व धीरे धीरे कम होता जाता है या फिर खत्म भी हो जाएगा। ओके। यूनिक मेहता, अपना क्वेश्चन पूछिए बेटा। यूनिक मेहता, अपना क्वेश्चन पूछिए। यस मिस। हाँ, बोलिए। मिस, मेरे को क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए। मिस, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि जैन धर्म की 13 पंथ की पूजा कर मतलब आराधना करने से सम्यक्त्व बढ़ता है और देवता की पूजा करने से मिथ्यात्व बढ़ता है। तो मिस, ऐसे भी हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि देवता ही साधु साध्वी की प्रोटेक्ट करते हैं। तो मिस, साधु साध्वी ऐसा क्यों बोलते हैं कि देवता की पूजा करना मिथ्यात्व है? लौकिक देवताओं की पूजा करना मिथ्यात्व है। लौकिक देव जो है वो धर्म
हमारे जो धर्म के अंदर है वहां पर नहीं आते हैं, वो भी हमारी तरह ही एक गति में है। इसलिए लौकिक देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। पर आप अगर लोकोत्तर देवता की पूजा कर रहे हो, उनको भाव वंदना कर रहे हो, तो पूजा नहीं करनी, क्योंकि तेरा पंथ मानता है कि द्रव्य पूजा नहीं करनी है, जैसे धूप दीप फल फूल चढ़ा के पूजा नहीं करनी है। हम तो भावों से पूजा करते हैं। जैसे तीर्थंकर को वंदना करते हैं तो हम भावों में देखते हैं कि तीर्थंकर होते हैं, ऐसे होते हैं, तो हम उनको भाव वंदना करते हैं, तो हमारी भाव पूजा होती है। हाँ बोलो। हेलो। बोलो यूनिक। यूनिक समझ में आया आपको? कहाँ चले गए? उनका आवाज शायद बंद हो गया है। वेदांत सेठिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए बेटा। एक और बात बताना चाहूंगी, जो देवता है वो मुक्त नहीं है, वो भी हमारी तरह गति में है। तो जो मुक्त नहीं होते हैं वो देव नहीं हो सकते, तो इसके लिए उनकी पूजा करते हो तब मिथ्यात्व आता है। और अगर आप उसको लौकिक धर्म मानकर ही करते हो तो वो मिथ्यात्व नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको वैसा ही समझ के करते हो। जैसे आप मानोगे कि मैं देवता की पूजा कर रहा हूं पर ये लौकिक धर्म है, तो आप मिथ्यात्वी नहीं बनोगे। वेदांत आपका क्वेश्चन पूछिए बेटा। वेदांत, आस्क योर क्वेश्चन। अनम्यूट हुए क्या आप? हुए? हो चुका है। हाँ। वापस हो गया म्यूट। अच्छा। जिगीशा मेहता। क्यों नहीं हो रहा अनम्यूट? नहीं हुई है, अनम्यूट नहीं हुई है। एक मिनट। दिव्या गुंदेचा, नहीं हो पा रही। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? देखो अभी आपके। अभी हुई, हाँ, अभी बोलिए। हुई। मिस मेरा ये डाउट था कि आपने एक बार बोला था कि साधु जो है ना वो ना सिद्ध गति में, मैं वो 4 ही गतियां होती है, तो सिद्ध गति कौन सी है? हाँ, साधु का क्या बोला? आपने एक लेक्चर में बताया था कि साधु जब भी एक बार साधु बन जाते हैं वो सिद्ध गति में चले जाते हैं, बट में 4 ही गतियां होती है, तो सिद्ध गति कौन सी है? सिद्ध गति जो है वो 5वीं है, गतियों में नहीं गिनी जाती है, क्योंकि वहां पर जन्म मृत्यु नहीं होता है ना। तो जहाँ पे जन्म मृत्यु होता है उनको ही गति कहते हैं। सिद्ध गति में जो चले जाते हैं उनकी जन्म मृत्यु होती नहीं है। ठीक है मिस, थैंक यू। तनिष्का जैन, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। तनिष्का। यस मैम। हाँ। मैम हम फूलों से किसकी भगवान से प्रे करते हैं? क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्रॉपर पूछो। हम भावनाओं से भगवान को प्रे करते हैं ना, हाँ, तो फूलों से और फूलों से किसे हम कौन से हम हम नहीं भगवान करते, को हम प्रे नहीं करते हैं? करते हैं। जो बाकी संप्रदाय वाले लोग हैं वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। और नॉर्मली भी जैसे आप जैसे गणपति की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो वहां पर भी लोग फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। तो तेरा पंथ इस पूजा को नहीं मानता है। तो हम करते हैं वो भावनाओं से करते हैं। हम सिर्फ भावना, हम लोग मतलब लौकिक देवों की तो पूजा हम लोग मतलब मानते ही नहीं है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ। तो हम तो सिर्फ लोकोत्तर धर्म को मानते हैं। जो लोकोत्तर धर्म में हम पूजा करते हैं वो तीर्थंकरों की होती है, वो भी भाव पूजा होती है। हाँ। द्रव्य पूजा तो हम मानते ही नहीं है। और अगर लौकिक देवों की कोई पूजा करता भी है तो वो लौकिक धर्म है, वो धर्म की डेफिनेशन में नहीं आता है। धर्म की डेफिनेशन में नहीं है। हाँ, लोकोत्तर धर्म की डेफिनेशन में नहीं आता है। जिस धर्म से आत्मा का कल्याण होता है उस धर्म में नहीं गिना जाता है। ओके। जय जिनेन्द्र आंटी, जय मेरा जिनेन्द्र। था कि है ना, हाँ, ज्ञान बोलिए। के अतिचार में आया था ना कि अगर हम पद आगे पीछे करते तो अतिचार लगता है, तो उसमें अनुपूर्वी काउंट होती है।
नहीं, अनुपूर्वी तो उसी प्रकार से बनाई गई है कि उसको आगे पीछे करके ही पढ़ना है। और आंटी आपने बोला कि हमें केवल ज्ञान और मनोपर्यक्त ज्ञान नहीं हो सकता, तो क्या ये तीर्थंकर का कलंक लग सकता है क्या हमको? तीर्थंकर का कलंक? हाँ, क्यों 5वीं और 6वीं में क्या लग सकता है कलंक मतलब? तो, अरे आंटी मतलब अगले जन्म में हम तीर्थंकर बनेंगे, इसका वो बोलते हैं ना कि अगले जन्म में तुम तीर्थंकर बनने के 20 कारण होते हैं, वो तो हो वो सकता है। तो अगर आपका तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध होगा तो ही होगा ना। आंटी तो वो कोई भी आर्य में हो सकता है। अभी 5वें आर्य में नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरह का पुरुषार्थ करना, उस तरह की भक्ति करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का मन बहुत डाइवर्टेड है। तो उतनी कॉन्सेंट्रेट होके हम वो 20 कारणों का सेवन नहीं कर पाएंगे। और आंटी ये डाउट था कि ये ना आपने स्टोरी सुनाई थी एक, उसमें ना आपने बताया था कि महावीर भगवान बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे और उनके पास बहुत सारे केवल ज्ञानी लोग भी बैठे। तो मेरा डाउट ये है कि दोनों में तो समान ज्ञान है, तो केवल ज्ञानी लोग भी धर्म का प्रचार प्रसार करने में वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, पर जब तीर्थंकर होते हैं ना, उस समय पे तीर्थंकर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो तीर्थंकरों के सामने बाकी केवल ज्ञानी लोग प्रवचन नहीं करते हैं, उनका ज्ञान सेम होता है, बट तीर्थंकर जो हैं उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया है, तो वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इसके लिए वही धर्म प्रचार प्रसार का काम करता है, और उनकी वाणी आगम बनती है। और आंटी ये आपने जो बोला था ना कि वो हमें हर किसी को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो लाइन में समझा नहीं था। हर किसी को नहीं देना चाहिए मतलब, अब जैसे मैं आप लोगों को ज्यादा डीप में बता दूं, जैसे मैंने बताया ना अभी ज्ञान अतिचार में हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं, उलट पलट कर बोला तो क्या होता है। अब केवल ज्ञानी की बात आ गई सब, तो इसमें और डीप में जाके अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आप लोगों को वो बात समझ में नहीं आएगी, शायद आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे वो चीज को। तो सामने हमारे कौन बैठा है, उसकी पात्रता देख के, उसकी कैपेबिलिटी कितनी है उतना देख के उसको देना है, ज्यादा नहीं देना है। एक लिमिट है सबको देने की। अब बड़ों को पढ़ाएंगे तो अलग पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो अलग तरह से पढ़ाएंगे, उससे भी कोई और नॉलेजेबल पर्सन है हमारे सामने, तो उनके सामने हमें जब बात करनी होती है तो हमारा बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो जैसे हम हर व्यक्ति के सामने अलग अलग तरह से बोलते हैं, वैसे ही पढ़ाने के लिए भी कौन हमारे सामने, उसको देख के वो कितना डाइजेस्ट कर पाएगा उतना ही उसको देना है, ज्यादा नहीं देना है, वरना वो गलत भी समझ लेगा चीजों को। और आंटी आप उसमें लिखा था काल में आलस किया और हुआ पश्चातापना, लेकिन आंटी हम लोग नवकार मंत्र और लोगस पाठ इनका तो कभी भी ध्यान कर सकते हैं ना पूरे दिन में। हाँ, तो ये उसके लिए आया है कि जिनके लिए काल डिसाइड किया गया है कि इस काल में ये चीजें होनी चाहिए, और उस समय पे हमने नहीं किया, आलस किया, और उसके लिए हमें रिग्रेट भी फील नहीं होता है, तो उसके लिए नमस्कार महामंत्र लोगों से तो आप कभी भी बोल सकते हो। तो आंटी उसमें आलस किया वाला लाइन लागू नहीं होता ना? उसमें नहीं होता है। ओके, थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, आपने वेलकम। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, मिस को बहुत अच्छे से ये किया है। तो करते हैं हम कार्यशाला की शुरुआत। पंच परमेष्टि को नमन, जिनके चरणों में ज्ञानमय गंगा तपोमय यमुना बहती है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव तेरापन धर्म संघ के एकादशम अधिशास्ता तरुण तपस्वी महान मनस्वी महामनव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। सभी धवल रश्मियों को मेरा नमन। मुंबई ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजिका सुमन जी चपलोत, आंचलिक सह संयोजिका अनिता जी परमार, विभागीय सह संयोजिका संजू जी दुग्गड़, शीतल जी सांकला, मेरे साथ कार्य करने वाली समिति सदस्य कामिनी जी बड़ाला, रिंकू जी परमार, हमारे ट्रेनर रेखा जी धाकड़, साथ ही जूम पर उपस्थित मेरे नन्हे नन्हे ज्ञानार्थियों, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कार्यशाला की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। मैं आज आमंत्रित जिनको करने जा रही हूँ वो एक है, हमसे उम्र में है बहुत छोटी, बट उनके कार्य है बहुत बड़े बड़े। वो है भिक्षु जोन की संयोजिका। ये है एक स्कूल में, नेवी स्कूल में आर्ट टीचर का कार्य करती है। साथ ही
उड़न ज्ञानशाला में प्रशिक्षक है, गत 9 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रही है। इन्होंने हमारे केंद्रीय स्तर पर भी 2 कार्यशालाएं करवाई है बच्चों के लिए, एक आर्ट कार्यशाला और एक टेक्निकल कार्यशाला जो प्रशिक्षक को लेकर करवाई है। तो ये है उम्र में छोटी बट हम प्रशिक्षकों को भी मोटिवेट करती है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ भिक्षुक जोन संयोजिका दिव्या जी कोठारी को नमस्कार महामंत्र के लिए। तो सादर आमंत्रित दिव्या जी कोठारी, नमस्कार महामंत्र। धन्यवाद आंटी। दिव्या अपने आप को धन्यवाद। बनते सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोय सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। आज हमारी जो 14th कार्यशाला है द पावर ऑफ प्रतिक्रमण, 14th सेशन है, और जिस तरह से बच्चे क्वेरीज पूछ रहे थे बहुत अच्छा लगा। इतने क्यूट लग रहे थे बच्चे उनकी क्वेरीज के साथ। आई वाज वंडरिंग, मैं सोच रही थी अनबिलीवेबल है सारे बच्चे। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास इतनी अच्छी टीम है जो हार्ड वर्क कर रही है। पूरी टीम को बहुत बहुत ओम और साधुवाद कहना चाहूंगी कि रियली हम जो आप सभी जो कार्य कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी ग्रेटफुल, हैट्स ऑफ। और बच्चों के लिए एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, जस्ट 1 मिनट। अवसर जो भी आए जीवन में तुम उसे कभी मत खोना, संस्कारों के साथ तुम नित नए आयाम संजोना, तुम नित नए स्वप्न संजोना। Whatever opportunities come in your life, just grab all the opportunities. You are the best because you all are having that potential. आप सभी में वो potential है, वो ability है, क्योंकि हम जो ज्ञानशाला से जुड़े हैं इससे ही ये सब possible है। So all the very best to all. आप सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, और सेम जोश और सेम स्पिरिट के साथ आपको रोज इस कार्यशाला में जुड़ना है। ओके, सो ओम अरम, थैंक यू। थैंक यू दिव्या, बहुत अच्छा मोटिवेट किया बच्चों को, और मैं जरूर जानती हूँ कि आपका मोटिवेशन हमारे बच्चों में पावर भर देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड स्टार्ट फॉर कार्यशाला। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी कार्यशाला को। हम अतिचारों की ओर बढ़ते हैं, तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी ट्रेनर एडवोकेट रेखा जी धाकड़ को, जो बच्चों को सिखाएंगी अतिचार। ओवर टू यू रेखा भाभी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। परम पूज्य परम आराध्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तेरा पंथ के एकादशम अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम मुंबई ज्ञानशाला की पूरी सक्रिय टीम, उसकी कार्यकारिणी, मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी और जूम पर उपस्थित ज्ञानशाला के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके क्वेश्चन सुन के मुझे लगता है कि ये सिर्फ उम्र में छोटे हैं, इनकी जो जिज्ञासा है, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो लग रहा है कि बहुत डीप से आ रहे हैं। तो उनके उस ज्ञान को, उनके उस क्षयोपशम को मैं सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। हम हमारी क्लास की शुरुआत करेंगे मंगल गान के साथ। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहें। ओम मंगलम ओमकार मंगलम,
आदिमंगलम आदिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीरमंगलम महावीरमंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम भिक्षु मंगलम भिक्षु स्वाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम महामंगलम महाश्रमण मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम पंथ मंगलम तेरा पंथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम संघ मंगलम धर्म संघ मंगलम संघ मंगलम धर्म संघ मंगलम। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले लास्ट क्लास में मैं आपको एक चीज बताना जो छूट गई है वो बता देती हूँ। हमने चारित्र के 75 अतिचार से शुरुआत की थी, तो वहां पर एक बात बतानी बहुत जरूरी थी कि चारित्र में हमने सुना था, मैंने बताया था कि श्रावक के 12 व्रत आते हैं, जो 25 बोल का 22वां बोल है। तो श्रावक के जो 12 व्रत है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो अणुव्रत का अर्थ होता है छोटे छोटे व्रत। ऐसे तो हम देखें तो जैसे हमने अणुव्रत गीत में पढ़ा है, अणुव्रत गीत में आता है कि छोटे छोटे संकल्पों से, तो छोटे छोटे संकल्प लिए जाते हैं। पर यहाँ पर जो अणुव्रत की बात आई है वो ऐसे आई है कि 5 महाव्रत जिनमें ग्रहण करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जो अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हैं कि मैं 5 महाव्रतों का पालन कर सकती हूँ, या फिर मैं घर को त्याग कर, परिवार को त्याग कर 5 महाव्रतधारी साधु बन सकती हूँ, तो वे लोग अणुव्रत ग्रहण करते हैं। तो वो छोटे छोटे व्रत लेते हैं या महाव्रतों का ही अंश रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे महाव्रत में होता है कि पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग, और अणुव्रत में होता है स्थूल हिंसा का त्याग, यानी स्थूल रूप से किसी को भी हमें जान से नहीं मारना है, या किसी को स्थूल रूप में परेशान नहीं करना है, कष्ट नहीं देना है। अब सूक्ष्म रूप में या हमारी आवश्यकता के लिए हिंसा हो सकती है, और वो होती ही है जब हम संसार में हैं। तो ये होते हैं अणुव्रत। वैसे ही सत्य बोलना है तो हम पूरी तरह से सत्य नहीं बोल सकते, तो हमें स्थूल रूप में झूठ बोलने का त्याग करना है। तो ये 5 अणुव्रत प्लस 3 गुणव्रत। तो 3 गुणव्रत यानी क्या होता है, नाम जैसे सजेस्ट करता है कि अणुव्रतों को और भी पुष्ट करने के लिए, उनके गुणों को और भी बढ़ाने के लिए जो व्रत लिए जाते हैं वो होते हैं गुणव्रत। तो उसमें दिशाओं में जाने का परिमाण है, और वस्तुओं का भोग करने का यानी उनको उपयोग करने का, यूटिलाइज करने का हम लिमिट करते हैं। और नेक्स्ट जो है अनर्थ दंड विरमण व्रत, जिसमें हम किसी को भी अनर्थ यानी बिना कोई अर्थ के, बिना कोई प्रयोजन के दंड नहीं देते हैं, उनको सजा नहीं देते हैं। और उसके बाद है 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा यानी क्या, यहाँ पर शिक्षा यानी अभ्यास होता है। शिक्षा यानी पढ़ना, अभ्यास करना बार बार। तो बार बार जिनका अभ्यास किया जाता है, बार बार जिनको अपनी रूटीन लाइफ में उसका आचरण किया जाता है, उसको प्रैक्टिस किया जाता है, उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत। वो है सामायिक, दिशावकाशिक और पौषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। तो हम सामायिक करते हैं, दिन में हम 3, 4, 5 जितनी चाहे उतने सामायिक कर सकते हैं। फिर दिशावकाशिक व्रत में हम छोटे छोटे जो त्याग लेते हैं वो भी वहां पर आते हैं। पौषध का भी हम पालन कर सकते हैं, और साधु साध्वियों को दान देना, तो वो होता है यथा संविभाग व्रत। तो ये जो 12 व्रत है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में सत्य अणुव्रत तक हमने अतिचार देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 3rd व्रत। तीसरे व्रत का नाम क्या है, श्रावक के 12 व्रतों में
तीसरे व्रत का नाम क्या है? चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हो। श्रावक के 12 व्रतों में तीसरे व्रत का नाम है अस्तेय अणुव्रत। ठीक है, राइट है, बच्चों ने बराबर दिया है आंसर। तो तीसरे व्रत की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है अस्तेय अणुव्रत। अस्तेय यानी जो चीज हम किसी की है और उसकी आज्ञा के बगैर, उसको इन्फॉर्म किए बगैर हम उस चीज को उठा लेते हैं, तो वो एक तरह की चोरी है। इसी व्रत को अचौर्य अणुव्रत भी कहा जाता है। चौर्य यानी चोरी करना। तो अगर हम किसी की वस्तु उनकी आज्ञा के बगैर, उनको पूछे बगैर, उनकी जानकारी के बगैर उठा लेते हैं, ले लेते हैं, कोई भूल गया है और वो भी हम उठा लेते हैं, तो वो भी एक तरह की चोरी गिनी जाती है। तो यहाँ पर हम जो त्याग करते हैं वो है स्थूल चोरी का त्याग। स्थूल चोरी यानी कौन सी चोरी? जैसे ताला तोड़कर, दीवार तोड़कर, या किसी की अलमारी खोलकर यानी कबर्ड को खोलकर, किसी का बैग खोलकर अगर हम उसमें से कोई चीज लेते हैं तो वो चोरी हमारे यहाँ पर चोरी करने का त्याग है। तो हम स्थूल रूप में चोरी का त्याग करते हैं। तो अब ये जो स्थूल रूप में हमने चोरी का त्याग किया, तो उसमें अतिचार क्या लग सकते हैं, यानी कहाँ पर हम दोषों का सेवन कर सकते हैं। तो ये जो हम दोषों का सेवन करते हैं वो कहाँ कहाँ पे होता है वो हम देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे वर्ड का शब्दों का उच्चारण। साथ ही एक और बात बताऊं, इसी अणुव्रत को अदत्तादान वीरमण इस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अदत्तादान वीरमण, इसका अर्थ होता है अदत्त प्लस आदान, यानी जो मुझे चीज किसी ने नहीं दी उसको मैं ले लेती हूँ। तो अदत्त यानी जो नहीं दिया गया, और आदान यानी ग्रहण करना। इसीलिए आप देखोगे जब कभी आप साधु साध्वियों के संपर्क में आते हो तो साधु साध्वियां जब आपके घर में भी प्रवेश करते तो कहते हैं कि आज्ञा है, आपके घर में हम आ रहे हैं तो आपकी आज्ञा है। अगर आपकी पेन भी वो लेते तो पूछते हैं आपकी आज्ञा है। तो हर चीज में आज्ञा लेते हैं, क्योंकि साधु साध्वियों के तो कोई भी वस्तु बिना आज्ञा के लेने का त्याग होता है। तो हम इस अतिचार के शब्दों का उच्चारण देखेंगे। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर। लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया। जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया। तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर। लोभ वश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तस्स मिच्छामि दुक्कड़म। इसका अर्थ देखेंगे फर्स्ट लाइन में। हमने किसी की चुराई हुई वस्तु अगर ले ली, जैसे चोर बाजार है, आप लोगों ने बच्चों को शायद नहीं पता हो, लेकिन जो
10,000 मूल्य की वस्तुएं होती हैं, 600 रुपये की वस्तु हो 600 में मिल जाती है या 1000 में मिल जाती है। जो शूज 3000, 4000, 5000 के होते हैं वहां पे आपको 500 में मिल जाते हैं। तो वो वस्तु जो है कोई व्यक्ति चुरा कर वहां पर बेचता है, तो हम अगर वहां पे जाके उन वस्तुओं को खरीदते हैं तो वो अतिचार होता है। अब जहां पर डिस्काउंट है, सेल लगाया है, वो भी इसी श्रेणी में आता है क्या? नहीं। डिस्काउंट या सेल जिसने लगाया है उसको पहले से ही पता है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूं और सेल लगा रहे हूं, तो वहां पे आपको इस अतिचार का सेवन नहीं होता है। पर जहां पर वस्तु का मूल्य 4000 है पर आपको वो वस्तु 500 में मिल जाती है, 500 रुपीज में मिल जाती है, या आपको पता है कि ये वस्तु 1000 रुपीज की ही मिलती है, कहीं पर भी जहां आपको 1000 से कम में नहीं मिल रही है, पर कोई व्यक्ति आपको बोलते कि मैं आपको 200 में दे रहा हूं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वस्तु वो कहीं से चुरा के लाया है। तो क्यों चुराई हुई वस्तु हमें नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जिस व्यक्ति की वो वस्तु चुराई गई है उस व्यक्ति के मन में उस वस्तु के प्रति आकर्षण, उसका जो अटैचमेंट है वो नहीं छूटा है। और जिसकी भी वस्तु खो जाती है उसके मन में क्लेश होता है, उसके मन से ये निकलता है कि मेरी वस्तु खो गई है, और वो वस्तु अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमें भी दोष का सेवन लगता है। अगर अनजान में आप खरीद लेते हो, आपको पता नहीं हो, तो बात अलग है। अदरवाइज आपको कम रेट में मिलता है तो आपको नहीं लेना है। हाँ, आप कहीं पर जाओ और वस्तु का मोल भाव करके, अगर वो आपको वस्तु जैसे 1000 की है वो आपको खुद से कम करके 850 में या 900 में देता है, तो वो चुराई हुई वस्तु नहीं हो सकती है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके आपको बेच रहा है, या उसकी सेल उतनी नहीं है इसके लिए वो आपको बेच रहा है, तो वहां पर इस अतिचार का सेवन नहीं होता है। दूसरा जो है चोरों का सहयोग देना। जैसे आप देख सकते हो ये इमेज है, ये व्यक्ति चोरी करके जा रहा है और जो वॉचमैन है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बिकॉज वो उसको हेल्प कर रहा है। क्योंकि उस वॉचमैन को ऑलरेडी उस चीज के लिए कुछ ना कुछ मिल गया है कि भाई तुम इस तरह से करोगे कि तुम्हें इतना पैसा दे दिया जाएगा। या फिर कभी कभी कैसे होता है ना, हम बच्चे भी देखो क्लास में जब मॉनिटर टीचर्स नहीं होते हैं तो उस समय पे कैसे करते हैं हम लोग कि भाई तू यहाँ पे बाहर खड़ा रहे और बच्चे सब बाकी मस्ती कर रहे हैं, तो एक जन उनको इन्फॉर्म करता है कि टीचर आ रहे हैं, तो सभी बच्चे फिर शांत हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से हम गलत आचरण करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि सब लोग गलत कर रहे हैं और एक बच्चा खड़ा होकर उनको हेल्प कर रहा है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है उसे हम हेल्प करें तो वो होगा सहयोग और वो होगा अतिचार। जैसे कोई स्मगलिंग करे, कोई आर्म्स एम्यूनेशन हथियारों का बाहर से सप्लाई अपने कंट्री में लेके आता है, जो हमारी कंट्री में लाना बैन है। इस तरह से हमको चोरी करके नहीं लाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है तू मेरे यहाँ पे रख ले, तो मैं बाद में मेरे यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं करेगा। तो हमें इस तरह का जो हम सहयोग करते चोरी करने में, वो यहाँ पे अतिचार होगा। अगर आपने व्रत लिया है तो अतिचार होगा, और नहीं तो आपके पाप कर्म का सेवन होगा। तो कोई भी वस्तु ऐसी है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर उस चीज को लाई जा रही है और उसमें हम हेल्प करते हैं, उस वस्तु को हम खरीदते हैं क्योंकि वो कम रेट में मिल रही है, तो हमारे अचौर्य अनुव्रत का अतिचार लग जाता है। एक प्रकार से हम वो चोरी ही कर लेते हैं, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने कहा है कि कोई भी वस्तु को अग्री करना, जो काम हो रहा है उसको करना, ये तो पाप है ही है अगर गलत काम है तो, और उसको करवाना यानी दूसरों से करवाते तो भी हमें पाप का दोष लगता है। और अगर हम उसको अग्री भी करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं, तो भी हम उसके भागीदार बन जाते हैं। सो वी शेयर विद द रॉन्ग डीड। तो हमें ऐसा शेयर नहीं लेना है, हमें अच्छे कामों में शेयर लेना है, गलत कामों में हमें अपना शेयर नहीं डिसाइड करना है, और नहीं हमें अपना शेयर उसमें बनाना है। विरोधी राज्य में यानी जो हमारे एनिमी कंट्रीज हैं या हमारे एनिमी स्टेट से, जो हमारी स्टेट से अपोजिट चलते हैं या हमारी स्टेट का बुरा चाहते हैं, वैसी स्टेट में जाके अगर हम वहां पे कुछ हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं या हमारी चीजें उनको सप्लाई कर देते हैं, जबकि हमारी स्टेट ने डिसाइड किया है कि ये चीजें हम वहां पे सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम सप्लाई करते हैं क्योंकि हमको ज्यादा रेट मिल रही है, तो ये ऐसा अगर हम करते हैं काम तो वो भी व्यवस्था के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के करते हैं हम। तो ये हम अपने स्टेट के साथ
इनजस्टिस करते हैं। तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेट को उसका बड़ा लॉस चुकाना पड़ सकता है, हमारे स्टेट के लिए वो काम गलत हो सकता है। तो हमें इस तरह का कार्य नहीं करना है। अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए हमें अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को किसी दूसरे के हाथों में सौंपना नहीं है। और हमने यही काम किया था, इसीलिए हम अंग्रेजों के गुलाम हुए थे। क्या हुआ था उस समय पे, किसी के पास सत्ता थी, कोई राजा था और किसी को राजा बनना था। तो जो राजा था उसको, जिसको राजा बनना था, उसने ब्रिटिशर्स की हेल्प की और उसे अपने राज्य से उतार दिया, और ब्रिटिशर्स ने उसको लोभ लालच दिया कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे। तो इसलिए उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को बता दी कि यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ से आप अंदर आ सकते हो, हमारे राजा की ये लूप होल्स है, आप इसको देखोगे तो आप इस राजा को इजीली हरा सकते हो। ऐसी इंफॉर्मेशन देके जिनको राजा बनना था उन्होंने उस राजा को हटा के वो राजा बन गए। तो इसी वजह से, इसी लालच का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने हम पे 150 वर्ष तक, 150 ईयर्स तक हम उनके गुलाम रहे। झांसी की रानी की घटना सबको पता होगी। हम कहते हैं कि क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, लेकिन सोचिए उस रानी पर क्या बीती होगी जब उसके ही जो साथ काम करने वाले थे उन्होंने गेट ओपन कर दिए ब्रिटिशर्स को अंदर आने के लिए। उन्होंने उनको अंदर आने का रास्ता बता दिया और रानी एकदम विवश हो गई, हेल्पलेस हो गई, और उसे फाइट करने के बाद भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो ऐसे ऐसे वीर थे जो इस धोखाधड़ी की वजह से, ये रूल्स को तोड़कर, जिन्होंने अपने अपोजिट स्टेट या अपने अपोजिट जो एनिमी थे उनकी हेल्प की अपने थोड़े से फायदे के लिए। तो इस वजह से हमारे इंडिया को 150 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स का गुलाम रहना पड़ा। और आगे भी अगर हम अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए इसी तरह से व्यवहार करेंगे तो शायद वो वापस वैसी चांस आ सकती है, क्योंकि अभी भी हम लोग उसी तरह से कहते हैं कि हमें क्या करना है, जो करना है वो करते रहेंगे पॉलिटिशियंस, हमें अपने देश से क्या करना है। हम अपने देश के लिए अगर वो देशभक्ति की, वो पेट्रियोटिक फीलिंग नहीं लाएंगे, ये मेरा देश है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मैं अपने देश में कुछ करूं, अगर ये फीलिंग नहीं होगी तो वापस वैसी सिचुएशन आने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि हम तो ऑलरेडी रह चुके हैं गुलाम, और हमें हमारी आदतों को वो अच्छी तरह से जानते हैं। वो बिजनेस के बहाने या यहाँ पर अपना काम करने के बहाने आएंगे, और हम लोगों की ये जो सेल्फिशनेस है उसका कोई भी इजीली फायदा उठा सकता है। आपने स्टोरी बुक्स में स्टोरी पढ़ी होगी, 2 बिल्लियों को एक रोटी मिलती है और दोनों लड़ाई करती है, मैं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो दोनों में झगड़ा हो रहा है कि ये मैं लाई थी, ये मैं लाई थी। तब वो लोग एक बंदर को कहती हैं कि तुम हमारी हेल्प करो रोटी को डिवाइड करने में। तो बंदर उनकी लड़ाई का फायदा लेता है और वो जैसे तोलने में ऐसे रखता है, यहाँ पर आधी रखी, यहाँ पे आधी रखी। तो उसने क्या किया, एक साइड की रोटी को थोड़ा ज्यादा रखा, एक साइड में कम रखा, और फिर बोलता अरे ये वाला पार्ट ज्यादा हो गया, वो तोड़ के उसने खा लिया। फिर बोला अरे अब इसमें ज्यादा हो गया, उसका तोड़ के उसने खा लिया। फिर ये साइड वाली रोटी को देख के बोला इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया। ऐसे करते करते पूरी रोटी वो बंदर खा गया और दोनों बिल्लियां मुंह देखती रह गई। तो 2 जन के झगड़े में, 2 जन के सेल्फिश मोटिव में थर्ड पर्सन आके उसका बेनिफिट उठा सकता है। तो हमें अपोजिट कंट्री, अपोजिट स्टेट, अपोजिट हमारे जो भी एनिमीज हैं उनकी हमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करनी है। न हमें अपना सेल्फिश मोटिव पूरा करने के लिए, अपना काम हो रहा है तो हमें कंट्री और स्टेट को धोखे में नहीं डालना है। तोल अथवा माप में आप देख सकते हो, जब हम तोलते हैं, हम किसी ग्रेन की शॉप में जाते हैं या हम सब्जी खरीदने भी जाते हैं, तो वो वहां पे जो भी सब्जी हम ले रहे हैं, जो वस्तु ले रहे हैं, उसको मेजर करते हैं। तो एक साइड में वो वस्तु को रखते हैं और एक साइड में वजन रखते हैं। तो अगर हमें 1 किलो बोल के वो 800 ग्राम्स देता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, या 900 ग्राम्स भी तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो वो मेजर को देखते हैं कि वो सीधा जा रहा है, पर उसने वहां पे नीचे कुछ भी लगा के रखा हो सकता है जो उसको उसका जो वेट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है, और हमको दिखाई देता है कि वो 1 किलो हो रहा है, पर उसमें ऐसा कुछ लगा है कि जिससे वो 900 ग्राम होते हुए भी हमको 1 किलो दिखाई देता है। तो ये अगर इस तरह का कोई तोल और माप में हम कमी करते हैं या बढ़ाते हैं, जैसे हम खरीदने जा रहे हैं तो हम कम, हमको अगर लेना है, हम किसी को बेच रहे हैं तो हम उसको ज्यादा बोल के कम दे देते हैं, और अगर हम खरीद रहे हैं तो हम ज्यादा को उसको कम बोल के भी दे सकते हैं। जैसे 1.25 मीटर हो और हम बोल देंगे नहीं नहीं ये तो 1 मीटर ही है, मैंने माप लिया है,
तो वो हमारे पास ज्यादा आ जाएगा कपड़ा। तो ऐसा हमको कम और अधिक नहीं करना है, न तोलने में करना है और न मापने में करना है। कोई भी वस्तु किसी को भी देते हैं तो हमें बराबर से तोल के, बराबर से माप के, बराबर से गिन के देना है। अगर आप किसी शॉप में चॉकलेट लेने को जाते हो या आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हो, शॉपकीपर आपको बोल देगा कि आप पड़ोस में ही रहने वाले हो, तो शॉपकीपर आपको बोलेगा बेटा तुम ही काउंट करके ले लो। इतना ट्रस्ट दिखाता है आपको, आपके ऊपर, तो आपको उस ट्रस्ट को बनाए रखना है। अगर आप 1 रुपए की चॉकलेट ले रहे हो, समझो 1 रुपए की 4 चॉकलेट आती है, तो आपको 4 ही चॉकलेट लेनी है काउंट करके। ऐसे नहीं कि दुकानदार ने आपको बोल दिया है लेने के लिए तो आप 6 ले लो, 7 ले लो और फिर उनको बोल दे नहीं अंकल मैंने 4 ही लिया है। तो इस तरह का भी हमको नहीं करना है, ये भी अतिचार का सेवन होता है। और नहीं तो भी आपको झूठ बोलने का भी उसमें पाप लग जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम कभी वस्तुएं खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, वस्तुओं में मिलावट कर दी जाती है, उनमें मिक्सचर कर दिया जाता है। जैसे प्योर घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है या ऑयल मिक्स कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, ज्यादा जिसकी कीमत ज्यादा है उस वस्तु में कम कीमत वाली वस्तु मिला देने से उस वस्तु की क्वालिटी भी कम हो जाती है और उसकी रेट जो कॉस्ट प्राइस है वो शॉपकीपर को कम पड़ जाती है। पर वो हमें उस चीज को उसी रेट में देता है जिसमें वो ओरिजिनल देने वाला है। यानी अगर घी का मूल्य हम देखें, घी की प्राइस 500 रुपीज किलो है, तो वो उसमें ऑयल मिक्स कर देगा तो उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी, क्वालिटी कम हो जाएगी और उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगी समझो 300 रुपीज और वो हमें 500 रुपीज में दे रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरह का मिक्सचर नहीं करना है। हमें किसी को असली वस्तु दिखा के नकली वस्तु भी नहीं देना है। जैसे मैं किसी को दिखाऊं कि कपड़ा ये वाला है जो आपको 400 रुपीज मीटर पड़ने वाला है, और जब एक्चुअल देने का समय आता है तो मैंने दिखाया उनको ओरिजिनल, बट देते समय मैंने उनको डुप्लीकेट दे दिया। अब सभी को तो कपड़े की पहचान नहीं होती है तो वो डुप्लीकेट को भी ओरिजिनल समझ के ले लेते हैं। पर आप इस तरह से किसी के साथ धोखा करते हो वो भी गलत है। तो हमें इस तरह का कोई भी मिक्सचर नहीं करना है। फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, ग्रेन्स हो या कोई भी वस्तु हो, हमें कहीं पर भी मिलावट नहीं करना है। एक मिलावट का और एक एकदम सिंपल एग्जांपल है, दूध में पानी मिला देते हैं। दूध वाले भैया जो दूध लेके आते हैं वो 1 लीटर दूध में थोड़ा सा पानी मिला देंगे तो वो दूध 1.5 लीटर हो जाता है। तो उनको तो 1.5 लीटर के पैसे मिलते हैं, वो 1.5 लीटर के पैसे लेते हैं हमसे, और हमें जो दूध मिलता है वो प्योर नहीं मिलता है। मैंने हमारे यहाँ पर हमारी ही बिल्डिंग के नीचे देखा हुआ है कि जो दूध हैवी वाला लेके जाते हैं, जो 85 रुपीज लीटर जो दूध मिलता है वो लेके आते हैं और उसमें फिर जो कम कीमत वाला दूध है वो मिक्स कर देते हैं और फिर वो वाला दूध कस्टमर्स को जाता है। जो होम डिलीवरी देते हैं उनके घरों के बाहर वो रख दिया जाता है। अब वो तो रोज उसको 85 रुपीज लीटर में ले रहे हैं, जबकि वो दूध वाला है वो उसमें कम कीमत वाला दूध मिला देता है। तो इस वजह से वो जो 1.5 लीटर का दूध है वो 2 लीटर बना देता है और उसमें से ½ लीटर वो दूसरे को और को दे देता है। तो इस तरह की गलत जो मिश्रण हम करते हैं, मिक्सचर करते हैं, वो हमें नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये जो है डुप्लीकेट दूध बना रहा है, यूरिया यानी पाउडर मिक्स करके वो दूध बनाया जा रहा है। पानी में ये पाउडर मिला के दूध किया जा रहा है जो ओरिजिनल दूध ही नहीं है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है, गाय को बोल रहा है क्या घूर रही हो, मैं भी दूध दे सकता हूँ, जबकि दूध गाय बकरी यही दे सकते हैं, मनुष्य दूध नहीं दे सकता है, तो वो बनाता है। तो ये डुप्लीकेसी हमको नहीं करनी है, मिक्सचर नहीं करना है। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। तो हमें इस तरह की चोरी नहीं करनी है। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, पर हमारे कर्मण शरीर में हमारी आत्मा के पास पूरा अकाउंट आ रहा है। आप कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, हमारी आत्मा उसका अकाउंट प्रॉपर रख रही है। हम जहां पर यहाँ पर चीटिंग करेंगे, यहाँ पर किसी को गलत व्यवहार करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं आगे चल के उसका रीपे करना ही पड़ेगा। तो एक बार हम इस अतिचार का वापस उच्चारण कर लेते हैं। ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया, जा विरोधी राज्य में लंघन व्यवस्था का किया, तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर, लोभवश पकड़ी कभी बेमेल मिश्रण की डगर। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई देख नहीं रहा है तो ले लो, किसको पता चलेगा हमने क्या किया है। तो जैन विद्या भाग 1 में एक कहानी आती है। 3 शिष्य होते हैं।
वो तीनों शिष्य अपने गुरु के पास पढ़ रहे होते हैं, तो उसी समय वहां से दो ब्राह्मण जा रहे होते हैं, तो वो दो देवता जा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि इन तीनों शिष्यों में से एक शिष्य स्वर्ग में जाएगा और दो शिष्य नरक में जाएंगे। तो ब्राह्मण ये बात सुन लेता है, गुरु ये बात सुन लेते हैं और सोचते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन शिष्य स्वर्ग में जाएगा और कौन शिष्य नरक में जाएंगे। तो वो क्या करता है, आटे के मुर्गे बना के अपने तीनों शिष्यों को दे देता है। तो उनमें एक उस गुरु का भी पुत्र होता है, एक राजकुमार होता है और एक सेठ का पुत्र होता है। तो वो आटे के मुर्गे देके उनको कहता है कि जहां पर कोई नहीं दिखता हो वहां पे जाके इन मुर्गों को खत्म करके आ जाओ, यानी उनको मार के आ जाओ। तो तीनों शिष्य निकलते हैं और दूर दूर जाते हैं। तो राजकुमार जो होता है वो जंगल में जाता है और वहां पे देखता है कोई नहीं देख रहा है और उस मुर्गे को काट देता है। जो गुरु का पुत्र होता है वो थोड़ा और आगे जाता है और एक गुफा देखता है और एक पहाड़ पे जाता है और वहां पे देखता है कोई नहीं देख रहा है और वहां पे उस आटे के मुर्गे को मार देता है। अब जो सेठ का पुत्र होता है वो एक गुफा में चला जाता है और सोचता है यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, और जैसे ही मारने जाता है तो उसको याद आता है कि कोई नहीं देख रहा है पर मैं तो देख रहा हूँ। तो मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं बची दुनिया में जहां पे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ दूसरा कोई नहीं देख रहा पर मैं तो देख ही रहा हूँ। तो अब ऐसी कोई भी जगह इस दुनिया में नहीं बची जहां पर कोई नहीं देख रहा है। और वो आटे का मुर्गा लाकर वापस अपने गुरु को दे देता है और गुरु समझ जाते हैं कि ये शिष्य स्वर्ग में जाएगा और ये जो है दोनों राजकुमार और मेरा बेटा नरक में जाएंगे। तो ऐसी कोई भी जगह दुनिया में नहीं है जहां पर कोई नहीं देख पाता हो। तो इसके लिए हमें जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें पूरा अलर्ट रहना है, कोई नहीं देख रहा है करके हमको गलत काम नहीं करने हैं। अब चौथे अनुव्रत की ओर हम चलेंगे जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। अब जब इसमें संशोधन किया गया है तो इसका नाम किया गया है स्वदार संतोष। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही स्वदार संतोष है। तो अब हमारे सामने और क्लियर हो जाता है स्वदार संतोष यानी ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य जो है वो स्वदार संतोष क्यों है, क्योंकि ब्रह्मचर्य अनुव्रत को पालन करने के लिए विवाह प्रथा बनी हुई है। जैसे कि हर किसी के साथ हमें रिलेशन नहीं बनाने हैं, तो अपनी पत्नी और अपने पति के अलावा और किसी के साथ रिलेशन नहीं रखना है। इसके लिए यहाँ पर स्वदार संतोष यानी अपने ही घर में हमको संतुष्ट रहना है। तो हमारी जो भी फीलिंग्स है, जो भी अंदर की हमारी फीलिंग्स आती है, जो भी हमारी फिजिकल नीड्स हैं, उनको अगर हमें कंप्लीट करना है, उनको अगर हमें सेटिस्फाई करना है, तो हमें अपनी पत्नी और अपने पति से ही उस नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो ये जो है फोर्थ अनुव्रत है, इसके 5 अतिचार है। इसे सेलिबेसी भी कहा जाता है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। इसके अतिचार के उच्चारण हम देखेंगे। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। बच्चों के लिए एक बात मैं बता दूं, इस व्रत को आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यही समझिए कि पापा मम्मी के साथ लॉयल रहे और मम्मी पापा के साथ लॉयल रहे, और किसी के साथ उनको रिलेशन नहीं बनाना है। तो इसके रिलेटेड क्वेरीज आप ज्यादा पूछना मत। और आपको ये व्रत भी शायद उतना समझ में नहीं आए, पर जितना मैं अपने हिसाब से ट्राई कर सकती हूँ कि आप बच्चों को इसमें क्या जितना जरूरी है उतना समझाने की मैं ट्राई करती हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि जो आपके यहाँ पर काम करते हैं या आपके यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं, उनके साथ आपको बातचीत करने में लस्ट नहीं दिखानी है, वासना नहीं दिखानी है।
आप नॉर्मल जो बात करते हो वो ठीक है, लेकिन और किसी के साथ हमें लस्ट नहीं दिखानी है, वासना से बात नहीं करना है, या कुछ गंदी नजरों से किसी को भी नहीं देखना है। जैसे हमारे घर में मेड्स काम करती हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं, तो वो लड़की लड़के जो भी हो, और बहुत बार देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में कई लोग छोटे छोटे बच्चों का बहुत मिसयूज करते हैं, जहां पे नहीं टच करना चाहिए वैसे पार्ट्स को भी टच करते। तो इस तरह का जो कार्य किया जाता है वो इस अत्याचार के अंतर्गत आता है। जैसे घर में मेड काम करने वाली होती है, तो वहां का जो मालिक होता है वो उसको टच करने की, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो ये भी अत्याचार में गिना जाता है। उस तरह का कार्य नहीं करना होता है। इवन मन में भी सोचते हो, अगर बात करने में भी उस तरह का आप दिखाते हैं कोई, तो वो भी इस व्रत का अत्याचार है। बिना शादी किए अगर किसी के साथ आप उस शादी किए हुए हैं उस तरह का व्यवहार करते हैं कोई, तो वो भी इस व्रत का अत्याचार आता है। कोई ऑर्फन है, कोई विडो है, या फिर जो डिस्कोज में वगैरह जाते हैं, वहां पर जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो लड़कियां हैं जो अपने एक्सप्रेशन से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो भी इस व्रत के अत्याचार के अंतर्गत आता है। उस स्थानों पे जाना और वहां पे उस तरह का भद्दा व्यवहार करना जो बहुत ही अगर कोई देखे तो उसको खुद को शर्म आ जाए कि इस तरह का कोई कैसे कर सकता है। वैसी जगहों पर हम जाते हैं और वहां पे उस तरह का डांस वगैरह करना, उस तरह की बातें करना, ये भी इस व्रत का अत्याचार आता है। इसके लिए कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर जाकर हम जैनों को तो अवॉइड ही करना चाहिए, और अगर आप जाते भी हो, अगर समझो कोई आपकी है उस तरह की मजबूरी, आप करना पड़ता है, तो वहां पर इस तरह के डांस नहीं करने चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि जब शादी वगैरह भी होती है तो रोड पे डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो कल्चर है, हमारे संस्कार है, वो खराब हो सकते हैं। गणपति में वगैरह भी हम विसर्जन में जाते हैं तो हम रोड पे डांस करते हैं, तो ये हमारे जैनों का कल्चर नहीं है कि हम रोड पे डांस करें। गणपति विसर्जन वगैरह में हम जाते हैं तो चलो हमारी सोसाइटी के हैं तो हम जाते हैं एक व्यवहार निभाने के लिए, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम जा रहे हैं, पर वहां पर हमें वो इस तरह का गंदा डांस या रोड पे हमें डांस वगैरह नहीं करना चाहिए। हो सके तब तक उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसी चीजों से अपने को दूर रखना चाहिए। तो किसी के साथ शादी किए बगैर उनके साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो ये इस व्रत के अत्याचार में आता है। एक मूवी है रुस्तम, यहाँ पर उसी तरह का एक बताया गया है कि रुस्तम जो है वो जब बाहर देश की रक्षा के लिए बाहर होता है, तो वो 3-3, 4-4 महीने के लिए बाहर होता है, तो उस समय उसकी वाइफ को जो इसका जो विलन है, कैरेक्टर है, वो उसको इस तरह से प्रोवोक करता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है। तो ये मूवी में वो अच्छे से प्रेडिक्ट किया गया है, अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से किसी को प्रोवोक करके कोई इस तरह के व्रत का अत्याचार का सेवन कर सकता है। किसी के साथ हम जब मिलते हैं तो किस ये जो मिलने आप ये फोटो देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह का जो भी व्यवहार किया जाता है, तो ये भी इस व्रत के अत्याचार में आता है। तो जो लिमिट्स हैं गर्ल्स की और बॉयज की, उन लिमिट्स को हमें बराबर से फॉलो करना है। इस तरह का किसी आप अगर लड़कियां हो तो आपको ध्यान रखना है कि बॉयज से आपको एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखना है, और बॉयज भी हैं तो बॉयज को ये ध्यान रखना है कि हमें भी लड़कियों से सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। हमें किसी को मिसयूज नहीं करना है और इस तरह का व्यवहार हमको नहीं करना है। पर विवाह यानी दूसरों की शादियों के प्रसंग में तो श्रावक जो होता है उसको अपने बच्चों की शादी करवानी है, अपनी खुद की शादी करवानी है, तो वो उसके लिए एक्टिव रहे तो बात अलग है, पर दूसरों के बच्चों की शादी करवाने में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आप एक जस्ट व्यवहार निभाने के लिए उनको अगर गाइड करना है कि यहाँ पे लड़का है, यहाँ पे लड़की है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पड़ोस में ये लड़की है, आप देख सकते हो आपके बेटे के लिए उस तरह से बताएं तो बात अलग है। पर उनकी शादियों में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, फिर उनकी शादियां जब होती है तब भी हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो ये भी हमको नहीं करना है। एक व्यवहार निभाने की बात होती है वहां तक ठीक है, पर उसमें हमें ज्यादा सक्रिय नहीं होना है, ज्यादा एक्टिव नहीं होना है। और तीव्र भोगासक्ति का यानी हमारे माइंड में हर समय वही बात चलती रहे कि किस तरह से मैं ये करूं, किस तरह से मुझे वो प्राप्त हो, या किस तरह से उस लड़की के साथ मैं निकट चला जाऊं, या किस तरह से वो लड़का मेरे निकट आ जाए। इस तरह के अगर कोई सोचते हैं, कुछ देखते हैं, हम वैसे दृश्य भी देखते हैं,
तो भी उस तरह का हमें अवॉइड करना है। इसीलिए जैन बालक की पहचान में कहा गया है, बताया भी गया है कि जो अश्लील साहित्य नहीं पढ़ता है, अश्लील चलचित्र नहीं देखता है और अश्लील चित्र भी नहीं देखता है, अश्लील साहित्य बुक्स भी नहीं पढ़ता है, अश्लील मूवीज नहीं देखता है, तो ऐसी मूवीज भी नहीं देखनी चाहिए, ऐसे पिक्चर्स भी नहीं देखने चाहिए जो हमारे माइंड में इस तरह की कुछ थिंकिंग भी आ जाए। तो हमें इन सब से दूर रहना है। इसीलिए जो बच्चों के लिए ना कही गई है वैसी मूवीज आपको नहीं देखनी चाहिए। जो फैमिली के साथ देखने जैसी मूवीज हो उन्हीं मूवीज को आपको देखना चाहिए, ताकि आपका जो बचपन है वो उस तरह के थॉट्स में नहीं चला जाए। तो एक बार हम वापस इस अतिचार के शब्दों का उच्चारण देख लेते हैं। कुछ समय आश्रित बना आलाप यदि मैंने किया, बिना पाणी ग्रहण ही संलाप कर प्रश्रय दिया, काम क्रीड़ा पर विवाह प्रसंग में सक्रिय रहा, तीव्र भोगासक्ति का यदि स्रोत जीवन में बहा। भोगासक्ति यानी जो वस्तुएं उपयोग में ला सकते हैं उन वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट रखना, वो वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो उसके लिए बार बार हमारे मन में वो डिजायर आती है, तो उस चीज को हमें अवॉइड करना है। जो मैं देवसियो अय्यारो कौ तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब फिफ्थ अनुव्रत की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अपरिग्रह अनुव्रत। अपरिग्रह, परिग्रह यानी इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करके रखना, अपने पास ज्यादा रखना, और यानी नहीं रखना। तो हमें ऐसी वस्तुओं को हमारे पास नहीं रखना है या उनको कलेक्ट नहीं करना है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है या हमारे काम में नहीं आने वाली है। तो उसका ही दूसरा नाम है इच्छा परिमाण, यानी अपनी जो विशेष है, अपनी जो डिजायर्स हैं उनको लिमिट कर देना। यानी मेरे पास कितने खिलौने होने चाहिए, तो मेरे पास 10 खिलौने हैं काफी है, तो मुझे 20 खिलौने नहीं लेके आने हैं। 10 के भी मुझे और कम करने हैं कि मैं 5 ही रखूं, मैं 6 ही रखूं। अगर मेरे पास एक मोबाइल है तो ऐसे नहीं कि मैं 2 मोबाइल आ जाए, क्योंकि हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं दूसरा हैवी वाला मोबाइल खरीद लूं। तो हमें इसको भी अपनी डिजायर को लिमिट करना है कि जब मेरा काम 10,000 के मोबाइल से हो जाता है तो मुझे 10,000 का लेना है, उससे भी कम में अगर होता है तो उतना कम ले लूं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मेरे पास तो 80,000 का मोबाइल है, मेरे पास आईफोन है, ये 1.5 लाख का मोबाइल है, 1.5 लाख। इतने महंगे महंगे हम जो गैजेट्स खरीदते हैं जो हमको जरूरत भी नहीं होती। इवन बच्चों के पास मैंने देखा है 4-4, 5-5 साल के बच्चे तो दूर की बात है, अभी तो ऐसा टाइम हो गया कि 1 साल का बच्चा भी मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है, वो भी उसको स्लाइड करके उसमें देख लेता है, उसको स्टार्ट करना, उसको बंद करना, उसमें म्यूजिक कैसे स्टार्ट करना, इतना भी कर लेते हैं। और आजकल जो हम देखते हैं कि बच्चों को खाना खिलाते समय मोबाइल दे दिया जाता है हाथ में कि मोबाइल लेके वो खाना खा लेगा। तो ये आदतें हम बच्चों को गलत लगा रहे हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है, साथ ही हमारे बच्चों को भी गलत आदतें, गलत इच्छाओं का हमें उनमें संचार नहीं करवाना है। उन्हें भी जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो उतनी चीजें यूज करने की और उतनी चीजें अपने पास रखने की उन्हें आदत डालनी है हमें। जो कपड़े हैं, बुक्स हैं, जूते हैं, हर चीज में लिमिट कर सकते हो आप। 2 जूतों से काम चलता है तो 10 जूते नहीं रखने हैं। यहाँ तक देखा गया है कि लोगों के घरों में जूतों के लिए एक अलग कबर्ड होता है। सिचुएशन ऐसी है कि लोगों के घर में कबर्ड नहीं होते कपड़े रखने के लिए, और कोई लोगों के यहाँ पे जूतों के लिए अलग कबर्ड होते हैं। तो ये जो है वो परिग्रह है, हमें इस परिग्रह से बचना है। तो हम इस व्रत के जो अतिचार है उसका उच्चारण देख लें। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी,
खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। अब यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, खेत यानी फील्ड, जो जमीन है, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है या प्लॉट है, कमर्शियल प्लॉट भी है, जो भी है उनका भी हमको लिमिट करना है कि इतने से ज्यादा मेरे पास खेत या प्लॉट नहीं रहेंगे। घर कितने रखने हैं अपने नाम पर, गोल्ड और सिल्वर, इनका भी हमको परिमाण करना है, लिमिट करनी है कि ये भी मेरे पास कितना रहेगा। गोल्ड में 10 किलो रख लूं, 15 किलो रख लूं या 12 किलो रख लूं, अपनी कैपेसिटी मैं कितना ले सकती हूँ उतना मुझे रखना है। घर मेरे नाम पे कितने हो सकते हैं, 4, 5, 6, 10, तो इसकी लिमिट भी हमको करनी है। और वो लिमिट करने के बाद उस लिमिट को हमको क्रॉस नहीं करना है, उस लिमिट को हमको याद रखना है। पर उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने 5 घर रखे थे पर अब मेरे पास 6th घर आ गया तो मैंने क्या कर दिया, उसको 5th घर के साथ अटैच कर दिया। तो इस तरह का हमको चीट नहीं करना है, क्योंकि ये चीटिंग हम किसी और को करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये चीटिंग हम अपने खुद के साथ कर लेते हैं। तो हमें 5 हो गए तो हमें 5 पे ही स्टॉप कर देना है। 6th वाला हाउस किसी और के नाम पे होगा, आपके नाम पर नहीं हो सकता है। तो आपके नाम पे ही करने के लिए आप उसको उसमें मिला देते हो या पहले वाले किसी घर के साथ जोड़ देते हो, उसके साथ उसको कंबाइन कर देते हो। तो इस तरह का नहीं करना, ये सबके लिए यहाँ पर वैसे ही होगा। अगर सोना भी जैसे आपने 2 किलो रखा है और कोई सोना आ गया तो आपने क्या किया, वो पहले वाला है उसको मेल्ट करके उसमें मिक्स कर दिया और कहा नहीं तो इसका ही पार्ट हो गया, तो अब इसमें अलग से नहीं गिना जाएगा। तो ऐसा भी हमको चीट नहीं करना है। सी, और जो हमने लिमिट डिसाइड की है कि मेरे पास इतना रुपया होगा, जैसे मैंने 10 करोड़ रुपए रखे हैं, और फिर जो धान्य है, ग्रेन्स है, उसकी भी मैंने लिमिट की थी कि मैं इतने इतने किलो का मेरे 1 साल तक का त्याग है, तो उसको भी हमें क्रॉस नहीं करना है, उससे ज्यादा नहीं रखना है। उससे ज्यादा अगर हम रखेंगे तो वो अतिचार हो जाएगा। और उससे ज्यादा हो रहा है इसके लिए और किसी के पास रखकर, जैसे ये साल में ज्यादा हो रहा है तो हम और किसी को दे दे कि तेरे पास रख ले, फिर मैं तेरे से नेक्स्ट ईयर ले लूंगा। तो इस तरह का भी हमको व्यवहार नहीं करना है। अगर ये साल में इतना नहीं रखना है तो नहीं रखना है, तो वो दूसरे किसी को देख के फिर वो टाइम खत्म होने के बाद फिर उससे हम ले लेते हैं, तो वो भी एक अतिचार ही हो जाता है। तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। द्विपद, द्विपद यानी जिनको 2 पैर होते हैं, तो 2 पैरों में जो सर्वेंट्स हैं, स्टाफ है, मेड्स हैं, वो आती हैं, और जिनके 2 पैर होते हैं वो बर्ड्स, वो भी इसी में आते हैं। तो हमें मेड, सर्वेंट, स्टाफ रखने का अगर हमने कोई लिमिट किया है तो हमें उसको फॉलो करना है, उसके ज्यादा हमको नहीं रखने हैं। अगर हमने बर्ड्स भी हमने लिया है कि मैं इतने बर्ड्स को अपने घर में रख सकती हूँ, तो उस बर्ड से ज्यादा हमको नहीं रखने हैं। पशु संख्या यानी एनिमल्स, तो डॉग, कैट्स या और भी कोई एनिमल्स जो लोग घर में पालते हैं, वैसे एनिमल्स की भी हमने अगर लिमिट की हुई तो उससे ज्यादा हमको नहीं रखने हैं अपने पास। और एक तो बात यह है कि हमें एनिमल्स और बर्ड्स को तो अपने घर में बंदी बनाकर रखना ही नहीं है, हमें घर में पालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की भी जो लिबर्टी है, जो उसकी फ्रीडम है, हम उसको बंदी बना देते हैं। भले ही हम उसको अच्छा खाना पीना देंगे, हम ऐसे सोचते हैं कि वो डॉग जो है वो रास्ते पे रहेगा तो उसको खाने को क्या मिलेगा, उसको अच्छा घर नहीं मिलेगा, उसको फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। तो नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी फ्रीडम को हम उसको बंदी बना देते हैं, वो गलत है। क्योंकि आपको भी अगर कोई बंदी बना दे, अपना गुलाम बना ले और कहे कि मैं तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा दूंगा, अच्छा रहने को स्थान मिलेगा, तो आप क्या उसको एक्सेप्ट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो हमें भी किसी की स्वतंत्रता, किसी की फ्रीडम छीनने का हक नहीं है। अगर हमें कोई इस तरह से बंदी बनाए, हमें मंजूर नहीं होगा, तो हमें किसी की फ्रीडम को भी नहीं छीनना है, उनको भी हमें बंदी बना के नहीं रखना है। पर आजकल का ट्रेंड हो गया है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो सिटीज में रह रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि जहाँ पर घरों में लोग कम होते हैं तो वहां पे एनिमल्स को पाला जाता है। तो ये गलत है, हम देखा देखी न करें। हमको देखा देखी करनी भी है तो अच्छी बातें लोगों की देखें, उनसे हम सीखें। इस तरह की गलत बातें हम अपने में नहीं लाएं, और हम ये वेस्टर्न कल्चर या फिर जो मॉडर्निटी के नाम पे हमें किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना है। कुप्य शेष अशेष यानी अब गोल्ड, सिल्वर, खेत और घर, इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब चीजें इस कुप्य शेष अशेष में यानी रेस्ट चीजें सब यहाँ पर आ जाती हैं। तो हमें इन चीजों के
बाकी की जो चीजें हैं उनकी भी हमने जो लिमिट की हुई है उस लिमिट के आगे नहीं बढ़ना है। हमारे घरों में जैसे बेड है, जो अपैरेटस है, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस है, या फिर ओढ़ने बिछाने के हैं, पहनने के कपड़े हैं, हर चीजों की हमने लिमिट की हुई अगर है तो हमें उस लिमिट को तोड़ना नहीं है। और अगर नहीं लिमिट की है फिर भी हमें अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना है और हमको लिमिट में उन चीजों को लाना है, क्योंकि हम ज्यादा चीजें खरीद के अपने घर में रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे उस चीज की स्कैर्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमें उन चीजों को ज्यादा अपने पास नहीं रखना है, जितनी हमारी जरूरत हो उतनी ही चीजें हमको रखनी है हमारे पास, उससे एक्स्ट्रा अगर है तो हमको नहीं रखना है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि हम अपनी डिजायर्स पे, अपनी विशेष पे हमको कंट्रोल रखना है। तो एक बार हम वापस उच्चारण कर ले। खेत घर सोना रजत परिमाण का लंघन किया, और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी दास पशु संख्या अगर ऊपर चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्स मिच्छामि दुक्कडम। 6th व्रत की और हम चलेंगे, ये एक लास्ट व्रत हम और देख लेते हैं। दिग व्रत, दिग यानी दिशा, और दिशाओं में आने जाने का जब हम लिमिट करते हैं कि मैं अपने घर से या जहां पर मैं हूं वहां से मैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट या अपर और लोअर इन डायरेक्शंस में जाने के लिए मैं इतने किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी या इतने किलोमीटर तक ही मैं जाऊंगी। तो ये जो हम लिमिट डिसाइड करते हैं उसे कहते हैं दिग्व्रत, यानी दिशाओं में जाने की जो हम लिमिट करते हैं। अब वो हमने लिमिट की, उसमें हमारे अतिचार कैसे हो सकते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपर, जो अपर डायरेक्शन है वहां पर मैं जाऊंगी, यानी मेरे सिर के ऊपर मैं जहां पर भी जाती हूँ वो सब डायरेक्शन, जैसे मैं सीढ़ी चढ़ के अपनी बिल्डिंग में चढ़ती हूँ, लिफ्ट से ऊपर जाती हूँ, फ्लाईओवर पे जाती हूँ, फुट ओवर ब्रिज पे जाती हूँ, तो ये सब ऊर्ध्व दिशा में आता है। या मैं फ्लाइट से कहीं पर जा रही हूँ तो ये भी ऊर्ध्व दिशा में आता है। तो हम लिमिट करते हैं, समझो कि मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी, यानी 1 किलोमीटर तक मैं जा सकती हूँ, तो उससे ज्यादा मुझे नहीं जाना है। मुझे ध्यान देना है कि वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो मेरी एक दिन में जो यात्रा करती हूँ। हमने जिस तरह से त्याग लिया, अगर हमने 1 महीने के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, तो वो 1 दिन, ये त्याग जो होते हैं वो 1 दिन के होते हैं। तो 1 दिन में हमने जो लिमिट डिसाइड की है उसके ऊपर हमको नहीं जाना है। अगर जाने का आ भी जाता है तो हमें उसको अवॉइड करना है। अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होती है कि हमको जाना ही पड़े, जैसे हमने त्याग कर लिया था कि आज मैं 500 मीटर से ऊपर नहीं जाऊंगी, पर कुछ डेथ हुई, ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई कि मुझे बाय फ्लाइट जाना पड़ता है, तो वो इस व्रत में आगार होता है। तो इमरजेंसी और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस का वहां पर आगार ऑलरेडी व्रत में ही इंक्लूडेड होता है। तो वैसा कुछ हो जाए तो बात अलग है, पर हमें पर्पसली उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है कि भाई हाँ लिया होगा त्याग, पर मैंने आगार रखा है ना कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, तो मैं अपने आप ही उसको अनअवॉइडेबल डिक्लेयर करके उसको मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे नहीं करना है, वो रियली अनअवॉइडेबल होना चाहिए, रियली ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जो मेरी कंट्रोल से बाहर थी। तो वैसी सिचुएशंस में हम वैसा कर सकते हैं कि हमने जो त्याग लिया है उसके अलावा भी हम जा सकते हैं, अदरवाइज हमको नहीं करना है, नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो ये हम ध्यान दें। वैसे ही अधो दिशा और जो लैटरल डायरेक्शंस होते हैं उनमें भी जाने का हमने जो लिमिट किया है उससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। अधो दिशा यानी ग्राउंड में हम जाते हैं, जो भी अंडरग्राउंड है, जैसे हम सबवे से जाते हैं, अंडरग्राउंड में जो ट्रेन चलती है वहां पे जा रहे हैं, आप अपनी बिल्डिंग से जब नीचे उतरते हो तो वो भी अंडर डायरेक्शन ही होती है। तो आपको इसका भी जब त्याग लेते हो या करते हो तो हमें ध्यान रखना है, और नहीं तो भी हमें इनको भी कम करना है कि मैं जहां पे नहीं जरूरत है वहां पे मुझे नहीं जाना है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई लोग त्याग कर लेते हैं कि मैं आज चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट में मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा हमने सोच लिया, सॉरी मैंने पहले उच्चारण नहीं किया है, तो हम व्रत अतिचार के शब्दों का उच्चारण कर लेते फिर अर्थ की तरफ जाते हैं, या पहले हम अर्थ ही कंप्लीट देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है ऊर्ध्व दिक यानी ऊपर जाने की दिशा है। तो लिफ्ट से, सीढ़ी से जाते हो या माउंटेन पे क्लाइंब करते हो तो ये भी ऊपर जाने वाली दिशा हो गई। अधो दिशा में अंडरग्राउंड, आप स्कूबा डाइविंग करते हो या सबवे से जाते हो, अंडरग्राउंड ट्रेन हैं वो सब यहाँ पे गिनी जाती हैं। और जैसे मैंने डायरेक्शंस की लिमिट की थी कि मैं चारों ही डायरेक्शन में मैं 1 किलोमीटर जाऊंगी, तो मैंने क्या किया कि मेरे को इस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर का है और इस डायरेक्शन में भी 1 किलोमीटर है, तो मैंने क्या किया दिया, ये तरफ में 2 किलोमीटर चली गई और इस तरफ मैंने नहीं, कहीं पर भी नहीं गई। तो ऐसा भी नहीं करना है।
एक तरफ की सीमा को, एक तरफ की लिमिट को कम करके दूसरी तरफ में हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती है। हमने चारों ही डायरेक्शन में अगर 1-1 किलोमीटर रखा है तो 1-1 किलोमीटर तक ही जाते हो। आप भले ही ईस्ट में नहीं गए पर तो आप वेस्ट में 2 किलोमीटर नहीं जा सकते हो, आपको वेस्ट में 1 किलोमीटर ही जाना है। या तो आपको पता है कि आपको इस साइड ज्यादा जाना पड़ सकता है, तो आप ऑलरेडी उस लिमिट को ज्यादा ही रखो कि मैं ईस्ट में 25 किलोमीटर जाऊंगी या 10 किलोमीटर जाऊंगी, पर वेस्ट में मैं 1 किलोमीटर ही जाऊंगी। तो उस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन एक तरफ की लिमिट को घटाकर यानी उसको कम करके हमें दूसरी साइड की लिमिट को इंक्रीज नहीं करना है। या फिर ऐसा होता है कि मैंने त्याग तो कर लिए कि मुझे इतने किलोमीटर से बाहर नहीं जाना है, पर जब मैं जा रही थी एक्चुअल में तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितने किलोमीटर रखे थे। आज मैंने 1 किलोमीटर रखा था कि 5 किलोमीटर रखा था, और फिर उसी कंफ्यूजन में हम 5 किलोमीटर तक चले जाते हैं, जबकि हमने त्याग 1 किलोमीटर का लिया होता है। तो अगर हमें कंफ्यूजन है तो हमने जो लोएस्ट लिमिट है उसको हमको फॉलो करना है, ज्यादा में हमको नहीं जाना है। जैसे हम रेगुलर में अगर 1 किलोमीटर रखते हैं तो हमको 1 किलोमीटर को ही पकड़ के उसको उस दिन के लिए फॉलो करना है। तो अगर भूल से हमने कहीं पर सीमा बढ़ा दी, उसकी लिमिट बढ़ा दी, तो अपना पर्पस हमने कंप्लीट कर लिया पर वो अतिचार हो जाएगा। तो हमें अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए भूलवश कहीं की लिमिट नहीं बढ़ानी है। कंफ्यूजन है तो हम जो लिमिट लोअर हम डिसाइड करते हैं उस लिमिट को हम पकड़ के चले। डाउट है मैंने 5 रखा था या 1 रखा था, तो आप 1 को फॉलो करें, 5 को नहीं काउंट करें। तो ये हमने देखा, व्रत का अर्थ पहले समझ लिया। अब हम उच्चारण देखते हैं। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया। यहाँ पर ध्यान देना, ये है हाफ क और ये है हाफ ग, तो उसको उसी तरह से बोलना है। अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। कर अतिक्रम ऊर्ध्वदिक परिमाण अगर बढ़ा दिया, अधोदिक तिर्यक दिशा में गमन सीमाधिक किया, घटाकर सीमा कहीं पर क्षेत्र में अभिवृद्धि की, विस्मरण वश बढ़ा सीमा निज प्रयोजन सिद्धि की, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कडम। ये जो हमने 6th दिग्व्रत देखा है वो 3 गुणव्रत में से पहला गुणव्रत है। 5 अनुव्रतों को अच्छे से फॉलो करने के लिए 3 गुणव्रत जरूरी होते हैं। जिस प्रकार से हम अगर कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं या कैंपिंग के लिए जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हम टेंट बनाते हैं। तो टेंट बनाते हैं तो पहले हम लकड़ी या फिर खिला लगाते हैं 3 या 4 और उसके ऊपर हम टेंट बांधते हैं रस्सी बांध के। तो उसी तरह से ये 3 जो हैं 6th, 7th और 8th व्रत वो अनुव्रतों के लिए तंबू यानी टेंट का काम करते हैं। तो 5 अनुव्रतों के लिए ये जो है वो खूंटियां यानी जो नेल्स हम डालते हैं जमीन में उसकी तरह से ये तीनों गुणव्रत काम करते हैं, जो अनुव्रतों को और भी अच्छे से फॉलो करने में हमें हेल्प करते हैं। और दिशा व्रत जो है उसका और एक बेनिफिट है कि हमने डिसाइड कर लिया कि इतने किलोमीटर के बाहर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं उससे बाहर नहीं जाती हूँ, तो वहां के जो फैसिलिटीज है वो वहां के लोगों को ही फॉलो करने को मिलती है और वहां की आवश्यक वस्तुएं भी वो लोग लेते हैं और हम अपने एरिया की वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि हम उस एरिया के बाहर जाकर वस्तुएं नहीं खरीदते। तो हमारी यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनका भी बिजनेस अच्छे से रन होता है, वहां के लोगों का भी बिजनेस अच्छे से होता है। हम वहां पर बिजनेस करने के पर्पज से भी नहीं जाते, हम अगर जाएंगे तो सिर्फ घूमने के पर्पज से जाएंगे, तो वहां पर बिजनेस करने के हिसाब से हम नहीं जाएंगे। तो उनके क्षेत्र में जाकर हम उनकी जो इकोनॉमी है या उनका जो मार्केट है उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे अगर ये व्रत ब्रिटिशर्स ने लिया होता उस समय पे
तो हम शायद उनके गुलाम नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ पे आके अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं करते और हम पर अपनी हुकूमत भी नहीं चला पाते थे। तो ये व्रत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की या दूसरों की सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, अगर वो ये व्रत ले लें तो जो साम्राज्यवाद है, यानी मेरी कंट्री की जो लिमिट्स है उसको मैं और इंक्रीज कर दूं, वो उनमें भावना ही नहीं आएंगी, वो अपनी ही कंट्री में सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं। ओम अरहम। आई होप आप लोगों को चारों ही अतिचार अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने बाकी के जो अतिचार हमने लास्ट क्लास में किए थे वो भी याद कर लिए होंगे। आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। ओम अरहम। ओवर टू कामिनी। नाउ इट्स गेम टाइम। कामिनी जी, गेम टाइम। जय जिनेंद्र सभी को। Yes. मेरा स्क्रीन शेयर हो गया है? नहीं हुआ है। एक सेकंड, सॉरी, एक मिनट, लिंक कॉपी करती हूँ। बच्चों आज हम लोग किस पे, एक सेकंड, चैट डिसेबल करना है बच्चों के लिए। आपको करना है? अच्छा, मैंने किया था वो। आज बच्चे बताएंगे कि आज हमारा क्विज किस पर है। शक्रस्तुति तो हो चुकी है। शक्रस्तुति हो चुकी है। दनिश वंदना सूत्र। यस, क्या बात है, दनिश नहीं पढ़ा है क्या आज हमारा? अभ्युत्थान सूत्र भी हो चुका है हमारा। बच्चे अभी अतिचार पढ़ते पढ़ते भूल गए कि उन्होंने लास्ट गेम कौन सा खेला था। हमने सिर्फ एक लास्ट वीक गेम नहीं खिलाया, बाकी तो हमने हमेशा गेम खिलाया है। तो चलो मैं अपना लिंक शेयर करती हूँ। अभी बच्चों, अभी बच्चे बी रेडी फॉर गेम। नो चैट प्लीज, ओके? चैट डिसेबल कर दो, लिंक शेयर करके चैट डिसेबल कर दो। मैं करती हूँ, लिंक शेयर कर दो पहले। डाउट इसके बाद में लेके जाएंगे बेटा। एक बार आपकी गेम खेल लेते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है ना? फिर जिनको भी लीव करना वो लीव कर सकते हैं। एक बार हम लोग गेम स्टार्ट कर देंगे। मेरा लिंक आया है, लिंक सेंड कर दी। अरे यार बच्चों लिंक चैट बॉक्स में भेज दिया है मैंने। मी टू कामिनी, आई थिंक तुम म्यूट हो गई है। एक सेकंड, सिर्फ दनेश को लिंक चला गया है। एक मिनट बच्चे होल्ड करो। तनिष ने आंसर दिया था, इसके लिए उसको ही भेजा है कामिनी आंटी ने। नहीं, मैंने सब सो अनफेयर ना। वेट वेट वेट, बच्चे लोग प्लीज, चैट बॉक्स आ गई है, लिंक आ गई है। लिंक आ गई है। अभी अगर आप लोग चैट बॉक्स में डाउनलोड लोगे तो लिंक मिस हो जाएगी। कामिनी जी, रिंकू एक मिनट, ये लिंक है ना, मुझे पर्सनल शेयर करो ताकि मैं चैट बॉक्स में ना डिसेबल करके फिर लिंक शेयर कर देती हूँ। मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रही हूँ ना, तो आप भी नहीं कर पा रहे हो शेयर। रिंकू वेट, मैं सेंड करती हूँ एक बार। आ गई है, ग्रुप में आ गई है, चैट में आ गई है लिंक। रिंकू अभी स्क्रीनशॉट कर दूं? क्या स्टार्ट करूं? ये आएंगे ना बच्चे। एक सेकंड, ओ शिट वेट, गेम ही स्टार्ट हो गया। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। स्टॉप। वेट नहीं होगा वो स्टॉप ऐसे। ओह डैम, क्या कर दिया मैंने? यही था दूसरा लिंक, वापस नया लिंक शेयर कर लो। किया? हाँ थैंक यू। एक मिनट, सॉरी मुझसे गलती से हो गया। सभी बच्चे ध्यान दे, नया लिंक आएगा उससे ज्वाइन करना है आप लोगों को। इस लिंक को ज्वाइन नहीं करें। बुखार आ गया।
ये भाषा के दानिश की तो पसंद है यही लैपटॉप। नया लिंक आ गया है बेटा। प्रीवियस लिंक पे बच्चे प्लीज ज्वाइन नहीं करें, मैंने नया लिंक डाला है 612054 का नया लिंक। हाँ कामिनी जी, बार बार डालते रहो, 2-4 बार डालते रहो। ठीक है, मैं डालता हूँ। अरे रुको तो खरी ना, 1 मिनट रुक जाओ। डाली अभी इसमें क्या कर दूं? हाँ कर दूं? आपका दो स्क्रीनशॉट। अरे साथ वीडियो की स्क्रीनशॉट। हाँ ये वाला स्क्रीन। चलो बच्चे जोड़ो, मुझे नंबर आएगा। कमेंट्री देखिए प्लीज। अच्छा मैं कमेंट्री हुए 61 हुए हैं। 62 मुझे हालत बहुत बुरी है आज। बच्चे बहुत स्लो ज्वाइन कर रहे हैं। सेकंड बार जो लिंक भेजी थी 612054 वो वाली लिंक बच्चों को ज्वाइन करनी है। रेखा भाभी, इतने ही पार्टिसिपेंट्स हैं क्या? हाँ 80 के आसपास ही है आज। हाँ नहीं रेखा भाभी 65 ही ज्वाइन किया है। स्टार्ट करूं फिर? 1 मिनट, यहाँ पे 79 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं। हाँ हाँ 80 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे होंगे। हाँ स्लो। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, मेरे को बुखार आ गया है। गेम अच्छा है। बच्चे फटाफट ज्वाइन करो प्लीज। एक्चुअली 9:45 गेम स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा सा लेट हो गया है, 10 बजने आ गए, अपने को 9:30 का तक का ही टाइम है, तो थोड़ा सा बच्चे लीव कर दिए। हाँ कामिनी जी स्टार्ट करें गेम। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ गेम। गो दर्शिता, आयुष, वेरी गुड। 960। जिन्होंने वंदना सूत्र लर्न किया है उनके लिए बहुत इजी, एकदम इजी गेम है। बहुत इजी गेम बनाया है क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है वंदना सूत्र। नहीं लेकिन बहुत इजी है, बच्चों ने जो लर्न किया है तो उनको प्रॉपरली आएगा, श्योर उनको आएगा। यस आ गया है। धनिश ने कुछ कर दिया है, धनिश को मयंक पता और है।
द 4 करेक्ट। धनेश को कोई आंसर आ गया तो खुश हो गया है। एक रॉन्ग हो गया। शगुन ट्राई कर रही है, मयंक ट्राई कर रही है। विवान गुंदेचा, आंसर सोच रहे हो रेहा जी, सोचो जल्दी से। 5 करेक्ट। नाइशा मयंक अगेन ऑन द टॉप। फटाफट सोचो क्योंकि आपने लर्न किया है तो आपको क्यों हो जाएगा आंसर। आई थिंक हो गया। अरहम फर्स्ट है और ये अरहम तो बाद बराला में फर्स्ट हुआ। है, ये थर्ड है। विवान गुंदेचा थर्ड एंड शगुन जैन बोईसर सेकंड। वेरी गुड। ओम अरहम आप सभी के लिए 71 प्लेयर्स आप और ज्वाइन कर रीजॉइन कर रहे हैं बच्चे वापस, रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, रीजॉइन सॉरी नहीं, रीअटेम्प्ट कर रहे हैं। हम लिंक वापस डाल देंगे ग्रुप बाद में। अभी हम बाद में वापस डालेंगे आपके एग्जाम से पहले, तो हाँ। आप लोग वापस खेलना। ओके मैं सैटरडे तक एंड करूं गेम को। 1 मिनट और दे दो, इसको खेलना है 1 मिनट। ओके मयंक दोषी बोल रहे कि मैम मैं फर्स्ट था। अरहम बड़ाला के सबसे पहले 6 मतलब पूरा उसका आंसर सही था, देन शगुन, उसके बाद में विवान गुंदेचा। ओके नहीं अब मैं टाइम ओवर ओवर, गुड बाय। आपके बाय। गेम का एंड करो ना। आयुष अरे वेट नो वेट अरे स्टॉप किया आपने? हाँ बस हाँ 1 सेकंड ओके एंड कर दिया। स्टॉप स्क्रीन शेयर। ओह हाँ कर दिया पूरी आंसर। आभारी हूँ बाद मैं। में होती थी। हाँ ना बाद के रिजल्ट्स मिक्स बाद के रिजल्ट्स मिक्स हो गए हैं। इसको मिनिमाइज करना। ओवर कामिनी जी आपका। हाँ ओवर। थैंक यू कामिनी जी। गुरुदेव के प्रति आभार जिसने इतना सुंदर तेरापन संघ हमें दिया। आभारी हूँ मैं हमारे मंगलमय शुरुआत करने के लिए दिव्या जी कोठारी का, साथ ही आभार करती हूँ मैं रेखा जी धाकड़ का जिन्होंने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में बच्चों को अतिचारों का ग्रहण कराया। और आभार मानती हूँ आप सभी बच्चों का जो इतने समय तक 1 घंटे तक, मेरे ख्याल से 1 से सवा घंटा हो गया, जो स्टेबल बैठे हैं और जो एक थोड़ा सा हमें समझने के लिए बड़े भी इनसे थोड़ा सा दूर भागते हो और आप लोग बैठे हो इतना अच्छे से सुन रहे हो रेखा अभी की क्लास को, तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहो और आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है, आपको ग्रहण भी करना है, अपने जीवन में भी उतारना है, साथ ही आपको लर्न भी करना है। हमारी एग्जाम होने वाली है अगस्त में, तो आपको उसकी तैयारी भी करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप आपकी जो आपके लोकल लेवल की जो टीचर्स है उनसे बात करें, अपना रोज का रिवीजन दें उनको। तो प्लीज बच्चों प्लीज आप लर्न करना है अभी आप सभी को। और आपके गेम्स भी आपके लिए कामिनी आंटी लाती रहेगी, रिंकू आंटी नए नए गेम्स लाने वाली है, तो उसके लिए आपको लर्न भी करना जरूरी है, आपको जो गेम्स भी खेलने हैं। तो आप सभी के लिए थैंक यू सो मच, सभी सभी नन्हे नन्हे बच्चों के लिए। और अपनी क्लास नेक्स्ट मंडे को होने वाली है 8:30 शार्प। और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पा रहे वापस, मेरे ख्याल से हमारे थोड़ी सी कमी आई है, तो आप अपने फ्रेंड्स को फिर से कॉल करके बोलिए कि कार्यशाला बहुत अच्छे से चल रही है, उससे जुड़े। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम अपने फ्रेंड्स को भी लेके आएंगे। तो सभी बच्चों के लिए ओमरम थैंक यू सो मच। कामिनी जी, रेखा जी, थैंक यू सो मच। ओमरम। और अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो रुकिए, बाकी सब लीव कर सकते हैं, और किसी को कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। 3 बच्चों के हैंड रेज है। भिक्षु जोन से तरिष्ठा संचेती, आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। तरिष्ठा, तरिष्ठा
रेहा पगारिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रेहा। यस मैम, मुझे ये क्वेश्चन था कि अगर किसी के पास एक चीज है, लाइक अगर किसी के पास एक स्पीकर है और वो मतलब कि उसको पता नहीं, मतलब वो किधर, मतलब उसको याद नहीं है कि वो कहाँ है उसके पास या नहीं है, और वो चीज और लेके आ जाता है वो चीज, तो वो भी उसमें भी हमारा कर्म बनता है। आपको याद नहीं है, पता नहीं है, और आपको अर्जेंट नीड थी तो आपने ले लिया, तो आपके त्याग नहीं है ना पहले तो कि कितनी चीजें लेनी है। तो त्याग नहीं है तो आप ले सकते हो, पर फिर भी आपको अननेसेसरी चीजें नहीं लेनी है। और आपको याद नहीं है और आपको जरूरत थी तो आपने खरीदी, तो ठीक है, आपको नीड थी ना, आपको चाहिए थी अभी ऑन द स्पॉट, तो आपने ले ली। पर उसके बाद मतलब आपको अगर टाइम है कि अर्जेंट नहीं चाहिए तो आप उसको ढूंढने के लिए टाइम लगा सकते हो, और नहीं मिले तो फिर आप बाद में खरीद सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। धरिष्ठा, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दिया है। यस मैम। हाँ, यस, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। मैम, अगर हमने 1 किलोमीटर का लिया है और हमें अर्जेंटली किधर जाना पड़ा, पहले हमें पता नहीं था, तो वो माफ किया जाएगा या नहीं? अर्जेंटली जाना यानी क्या, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में हो सकता है। आप ऐसे ही घूमने के लिए, किसी से मिलने के लिए जाना चाह रहे हो तो आपको वो एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगर किसी की डेथ हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ही आप जा सकते हो, जो लिमिट लिए उसको क्रॉस करके जा सकते हो, नहीं तो नहीं। ओके मैम। उसके लिए भी हमें ये तो लेना पड़ता है ना रेखा, अभी क्या? दंड तो नहीं, लेना पड़ेगा। वो ऑलरेडी आगार इंक्लूडेड है उस व्रत में। अच्छा, कि अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस किसी की डेथ हो गई तो जाना पड़ सकता है, तो वो ऑलरेडी आगार उसमें इंक्लूडेड ही है, उस व्रत में ही है। ओके ओके ओके। प्रांशी दांगी। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोग वंदना सूत्र को पूरे प्रतिक्रमण में कितने बार बोलते हैं और एक बार में कितने बार बोलते हैं? पूरे प्रतिक्रमण में हम वंदना सूत्र को 6 बार बोलते हैं और एक बार में हम उसको 2 बार बोलते हैं। ओके, तो मतलब अभी वंदना सूत्र कहाँ पे आता है? एक तो आता है जब हम थर्ड आवश्यक बोलते हैं, थर्ड आवश्यक में हम 2 बार बोलते हैं। उसके बाद हम जब फोर्थ आवश्यक बोलते हैं तो सब व्रत और अतिचार अभ्युत्थान सूत्र हो जाता है, उसके बाद हम 2 बार वंदना सूत्र बोलते हैं। और फिर वापस फिफ्थ आवश्यक में हम जब लोगस्य का ध्यान हो जाता है, यानी हमने जैसे 12, 20 या 4 या 40 लोगस का ध्यान, उसके बाद हमको 2 बार वंदना सूत्र बोलना होता है। तो ऐसे हम 3 जगह पे 2-2 बार करके 6 टाइम बोलते हैं। ओके टीचर, थैंक यू, बाय। नेत्रिका अपने आप को अनम्यूट करो। यस मिस, मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रश्रय दिया का मीनिंग क्या होता है? प्रश्रय दिया का मतलब अपने यहाँ पे उसको रखना, रहने को स्थान देना। ओके मिस, थैंक यू। प्रज्ञा, अपने आप को अनम्यूट करो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा ये डाउट था, निशी आए अनुजा में मेहुगम का मतलब क्या होता है? मेहुगम मिताव ग्रह। मिताव ग्रह, जो हम गुरु को वंदना करते हैं ना उस समय, तो गुरु के बॉडी के चारों ओर 3.5 हैंड, 3.5 हाथ की जगह जो एरिया होता है गुरु के आसपास, उस एरिया को कहते हैं मिताव ग्रह। क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा। टीचर, मेरा क्वेश्चन था, नमस्कार सूत्र मीन्स क्या होता है? क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार सूत्र मीन्स? नमस्कार सूत्र मीन्स जिसमें हम नमस्कार करते हैं। नमो अनंतम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वज्रानम, वो क्या? हाँ, वो वाला ही। प्रांजल कटारिया, आस्क योर क्वेश्चन। प्रांजल। हेलो।
हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रतिक्रमण करने के लिए सामयिक लेना जरूरी है क्या? नहीं, प्रतिक्रमण करने के लिए आपको सामयिक लेना जरूरी नहीं है, पर आप सामयिक करके करते हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कोई ऐसी कंडीशंस है कि आप सामयिक नहीं ले पा रहे हो तो आप विदाउट सामयिक लिए भी प्रतिक्रमण कर सकते हो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? नेत्रिका? हो चुका है, उसका हो चुका है। वापिस किसी का है? और प्रांजल का? प्रांजल हो चुका है आपका? प्रांजल प्राजक्ता। प्राजक्ता अभी शायद प्राजक्ता का ही था ना? यस, अभी मेरा ही था। हाँ। मेरे लड़के ने पूछा था, वो उसको प्रांजल और प्राजक्ता में शायद कंफ्यूजन हो गया। सर नेम सेम सेम था ना? ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। नाउ थैंक यू सो मच सभी के लिए। मीटिंग एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं फिर से मंडे शार्प 8:30। ओके, और नेक्स्ट गेम रहेगा अतिचारों के ऊपर। कामिनी जी? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन। ओके, ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन दो ही ले। हाँ, दो ही ले। हाँ, दो ले। तो सभी बच्चे तैयारी करके आए, ज्ञान दर्शन के अतिचार लर्न करके आए। आपके लिए बहुत अच्छा गेम रहेगा, लर्न करके आइए और अपने टीचर को भी लर्न दीजिए। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट, जय जिनेन्द्र। बाय।